ओके बच्चे, स्वागत है आप सभी का। वेलकम ऑल ऑफ यू। हम अभी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, दिस इज द फोर्थ क्लास ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की चौथी क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस डिस्कस किया, क्या क्या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है, और उसी क्लास में हमने स्टार्ट किया था पहला टॉपिक डायोड सर्किट। ठीक है। डायोड सर्किट के हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे कि डायोड जब हम फॉरवर्ड वाइज में लेते हैं तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, एसी डीसी लगा के किस तरह से वो वर्क करता है। जब एसी लगाते हैं तो कैसे काम करता है, डीसी लगाते हैं तो कैसे काम करता है, वो हमने डिस्कस किए हुए थे पहली क्लास। देन इन द नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट द रेक्टिफायर, एंड द टाइटल ऑफ द सेकंड क्लास इज द बेसिक ऑफ रेक्टिफायर। इन द बेसिक ऑफ रेक्टिफायर हमने क्या डिस्कस किया है, रेक्टिफायर के पैरामीटर। रिपल वोल्टेज क्या होता है, रिपल फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, क्रस्ट फैक्टर क्या होता है, इफिशियंसी ट्रांसफार्मर की एंड रेक्टिफायर की। ठीक है। एंड इन द लास्ट क्लास, दैट इज थर्ड क्लास, जिसका नाम है, टाइटल है हाफ वेव रेक्टिफायर, हमने रेक्टिफायर स्टार्ट कर दिया था। हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के क्लासिफिकेशन हमने देखे थे, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हम जो देख रहे हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। ये हाफ वेव रेक्टिफायर जो है हम लास्ट क्लास में पूरा पढ़ चुके हैं, बड़ी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। दिस इज द हाफ वेव रेक्टिफायर। पूरा ये इधर देखो, ये वही क्लास चल रही है हाफ वेव रेक्टिफायर की, मैंने पूरा आपको पढ़ाया था। वही क्लास मैंने यहाँ पर पीडीएफ दिखा रहा हूँ आपको। ये लास्ट क्लास में पूरा पढ़ा चुका हूँ। पहले हमने स्टार्ट किया था कि सर्किट क्या होता है ना, किस तरह से सर्किट काम करता है, वेव फॉर्म भी बनाई थी, सब कुछ आपको मैंने यहाँ पर दिखाया था। ठीक है, क्या क्लियर हो रहा है बच्चे, है ना? ईच एंड एवरीथिंग हम देख चुके हैं। ठीक है, सिंपल। ओके, नाउ नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर को हमें पढ़ना है। फुल वेव रेक्टिफायर भी बिल्कुल उसी तरह से पढ़ने वाले हैं जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था हमने। पहले इसमें सर्किट पढ़ेंगे, फिर हम सर्किट को देखेंगे वो कैसे काम करता है, इनपुट की हाफ साइकिल के लिए, इनपुट की पॉजिटिव हाफ के लिए, इनपुट की नेगेटिव हाफ के लिए। फिर हम देखेंगे कि आउटपुट पर करंट और वोल्टेज की इक्वेशन क्या आई। फिर हम देखेंगे कंडक्शन एंगल क्या है, उसके लिए रेपल फ्रिक्वेंसी क्या है, आउटपुट पे जो हमने करंट और वोल्टेज निकाला उसके लिए डीसी वैल्यू क्या है, उसकी आरएमएस वैल्यू क्या है, उसके रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट के साथ बने रहिए बच्चे। अगेन स्वागत है, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान से सुने। ठीक है बच्चे, ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, अब आ गए। अब यहां से स्टार्ट कर देते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। देखें बच्चे, तो अभी मैं नाम लिख रहा हूं फुल वेव रेक्टिफायर, और फुल वेव रेक्टिफायर में भी कौन सा पढ़ रहे हो आप, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। कौन सा पढ़ रहा हूं मैं, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो हेडिंग डाल देता हूं, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट दिखा दो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन द सिमिलर थिंग, ट्रांसफॉर्मर, जिसका काम वही है। ठीक है, यहां पर अब ध्यान से देखें, डायोड D1, ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल, डायोड D2, देन देखते चलना सर्किट, पहले सर्किट बता रहा हूं फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। दिस इज द ग्राउंड, दिस इज RL, और आप यहां पर ग्राउंड कर सकते हैं, तभी आपका सर्किट कंप्लीट होगा। अभी आपने यहां पर बीच में RL दिखा होगा, कौन से आपने बुक्स में सेकंड इसकी
इधर RL लगा होगा जी, ग्राउंड इधर है, ग्राउंड इधर है, उधर उठा के उधर रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहां भी आप RL लगा लो, या तो ऐसे लगा लो, मैं ऐसे बनाता हूँ, किसी किसी बुक्स में यहीं RL लगा देते हैं। तो सिंपल सी बात है, ग्राउंड है, ए भी ग्राउंड है, एक ही बात है, ठीक है। तो दिस इज द सर्किट ऑफ सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। अब ध्यान से देखें, यहां पर डॉट कन्वेंशन का थोड़ा सा यूज करने वाले हैं। ये डॉट यहां पर लगा है, ए डॉट यहां पर है, डॉट यहां पर है, ठीक है। ए आपको पता होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, जो हमने लास्ट में लिखा था बिल्कुल वही है। यहां पर अगर मैं बात करूं, वीपी साइन ओमेगा टी है, इनपुट क्या है, वीपी साइन ओमेगा टी। यहां पर आ गया आपका इनपुट, यहां इधर इनपुट आ गया इस पे वीएम साइन ओमेगा टी, दैट इज वीआई इनपुट। और आपको पता है N1 अपॉन N2, व्हाट इज द N1 अपॉन N2? N1 अपॉन N2 इज द टर्न रेशो ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के टर्न रेशो है, क्वाइल्स में जो रहती है उसके रेशो है। तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू क्या होता है, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू Vp अपॉन Vm। Vp इज द पीक वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग पर, और Vm इज द पीक वोल्टेज एट सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अगेन N1 N2 के रेशो का यूज करके आप स्टेप अप और डाउन कर सकते हो, ठीक है। बड़ा आसान है, सिंपल सी बात है। N2 ग्रेटर देन N1 तो आपका Vm ग्रेटर देन Vp, और N2 लेस देन N1 तो Vm लेस देन Vp हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कि ये डॉट कन्वेंशन क्या कर दिया सर आपने, अभी बताते हैं, ठीक है। अब समझते चलना बच्चे, अब स्टार्ट हो गया है बढ़िया फुल वेव रेक्टिफायर, तरीके से समझना है, ठीक है। तो रटने के लिए तो आप रट लोगे, बट समझ में आना चाहिए कोई भी चीज कैसे हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, तो आपको भी कोशिश करना है अच्छे से समझने की, ठीक है। वेरी गुड। चलें, तो यहां पर जो सेकेंडरी कॉइल पर हमारा इनपुट आ रहा है Vm साइन ओमेगा टी, इसको VI भी बोल दो आप, इनपुट वोल्टेज एट दिस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये स्टेप अप स्टेप डाउन आपके ट्रांसफार्मर ने कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपके लिए यहां पर वेवफॉर्म के जरिए आपको बताता हूं, है ना, वेवफॉर्म के जरिए, ध्यान से सुने। दिस इज द इनपुट वेवफॉर्म, ठीक है, सही बनी है क्या, ठीक है। इनपुट वेवफॉर्म मतलब कि हम ये बात कर रहे हैं, ये जो वेवफॉर्म है दैट इज Vm साइन ओमेगा टी, ए सेकेंडरी कॉइल की वेवफॉर्म है, इनपुट वेवफॉर्म। इनपुट इसके लिए Vi, इसको आप Vm साइन ओमेगा टी को, ये D1 डायोड ए है, D2 डायोड ए है, प्लीज लिसन केयरफुली। और Vm साइन, यहां पर है Vp साइन ओमेगा टी, और यहां पर है Vm साइन ओमेगा टी। इसको मैं यहां पर Vi बोल देता हूं, Vi इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। किसी को दिक्कत तो नहीं है, Vm साइन ओमेगा टी जो कि यहां पर है, ठीक है। वेरी गुड। और ये हमारा आ गया Vm साइन ओमेगा टी, इसका पीक वैल्यू क्या है, Vm है, और नेगेटिव में माइनस Vm है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, दैट इज नेगेटिव में माइनस का Vm है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए फुल वेव रेक्टिफाइड जगह चाहिए, तो इसको हटा देते हैं जिससे अच्छा दिखेगा आपको, है ना, वो तो लिख लिया आपने फुल वेव रेक्टिफाइड, ठीक है। अब आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। यहां पर आप आउटपुट वोल्टेज दैट इज VL या VO जो आप बोलें, और यहां पर आउटपुट करंट, ठीक है। ऊपर करंट बना दें IL, ये IL कहां पर है मैं बता देता हूं, दैट इज VL या VO। व्हाट, वेयर इज द IL? IL इज द लोड करंट, जो कि इस लोड में जा रहा है, ये IL है, और इसके अक्रॉस ही वोल्टेज को हम VL या VO बोल रहे हैं, लोड वोल्टेज या लोड करंट बोल रहे हैं। तो ये आपके लिए अभी मैंने सर्किट बना दिया, इनपुट वेवफॉर्म Vm साइन ओमेगा टी बना दिया। अब मैं इस सर्किट के लिए
आइडियल एनालिसिस करने वाला हूं, फिर प्रैक्टिकल भी कर दूंगा, है ना। आइडियल एनालिसिस का मतलब है कि डायोड को आइडियल लेना है, प्रैक्टिकल एनालिसिस का मतलब है डायोड को प्रैक्टिकल लेना है। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। नाउ देखें, ये डॉट क्या बताता है, ध्यान से सुने। डॉट पर अगर करंट एंटर होता है तो डॉट पर आपका पॉजिटिव आएगा, इसके अपोजिट नेगेटिव आएगा। प्लीज लिसन केयरफुली। डॉट पर करंट एंटर होता है तो डॉट पर पॉजिटिव आएगा, उसके अपोजिट नेगेटिव आएगा। अगर डॉट पर करंट लीव करता है तो डॉट पर नेगेटिव आएगा, उसके अपोजिट पॉजिटिव आएगा। तो वीपी साइन ओमेगा टी हमारा इस तरह का होगा। एसी है वीपी साइन ओमेगा टी और ए भी एसी है। तब जब पॉजिटिव हाफ आया इसका, तो यहां पर पॉजिटिव आया, यहां पर नेगेटिव आया। पॉजिटिव हाफ मतलब डॉट पर करंट एंटर हो रहा है। देखें, डॉट पर करंट एंटर हो रहा है तो यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, इस वाले डॉट पर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। पहले ये देख लो, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं वापस से बोलता हूं। इसको ही तो दिक्कत हो सकती है, इसको देख लेते हैं। पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव। एट दिस पॉजिटिव हाफ यहां पर करंट एंटर कर रहा है, इसके कारण यहां पर देखें पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। और आप डायरेक्ट समझ सकते हैं वीएम के पॉजिटिव के लिए यहां पॉजिटिव, नेगेटिव, डॉट पर पॉजिटिव, डॉट पर पॉजिटिव, इसके अपोजिट नेगेटिव। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा। आप बोलो सर इससे क्या होगा? अरे भाई इससे ही तो डायोड पॉजिटिव, डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज होने वाला है। कौन सा डायोड? दो डायोड है, D1 और D2। कौन सा डायोड काम करेगा, यहीं से तो समझ में आएगा, है ना, यहीं से तो दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। जब करंट एंटर कर रहा है तो यहां पर पॉजिटिव बनता है, तो इस डॉट पर पॉजिटिव, इसके अपोजिट नेगेटिव, इस डॉट पर पॉजिटिव, इसके अपोजिट नेगेटिव। अब आप देख सकते होगे कि D1 के इधर पॉजिटिव है और D2 के पी साइड पर नेगेटिव है, तो D1 विल बी ऑन, D2 विल बी ऑफ। जब VI आइडियल केस की बात हो रही है तो जस्ट जीरो से ऊपर, जैसे ही आपका VI जीरो से ऊपर हुआ, हमें पता है आइडियल केस में डायोड जैसे ही जीरो से ऊपर पॉजिटिव में मिलता है ऑन हो जाता है। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉजिटिव हाफ में यहां पर पॉजिटिव आ रहा है, यहां पर नेगेटिव आ रहा है, यहां पर पॉजिटिव आ रहा है ये, और यहां पर नेगेटिव आ रहा है। पहले इतनी बात क्लियर होना चाहिए, तब मैं आगे बढ़ पाऊंगा, क्योंकि इसे समझने बिना आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे। पॉजिटिव हाफ में इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो जब इधर पॉजिटिव है तो D1 ऑन, D2 ऑफ। D1 फॉरवर्ड वाइज, ऑन का मतलब फॉरवर्ड वाइज, D2 रिवर्स वाइज मतलब ऑफ। इतना समझ में आया? ठीक है। और ये VI के जस्ट जीरो से ऊपर होगा क्योंकि आइडियल डायोड है। तो अब मैं इधर आपके लिए, देखें ध्यान से, देखें, सुनते चलें, प्रेम से सुने, बड़े इंटरेस्ट के साथ। देखते चलें मैंने क्या बना दिया, देखें जरा। ठीक है, व्हाट इज दिस? एक क्या बना है बताओ? आइडियल केस में बना है, आइडियल केस में। सुनते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आइडियल केस में, आइडियल केस में आपका D1 ऑन है, D2 ऑफ है। जब VI आपके इनपुट जीरो से थोड़ा भी ऊपर हुआ, इज इट ओके? समझ में आ रहा है? समझते चलना बच्चे, धीरे धीरे समझते चलना, है ना, सब समझ में आएगा। ठीक है,
सो मैं इधर एक और चीज भी लिख देता हूं आपके साथ, आपके लिए। आइडियल केस में बहुत सारी चीजें एक साथ लिख रहा हूं, बोर्ड छोटा है इसलिए अलग अलग पेजेस पे लिखना पड़ रहा है। आइडियल केस में वी आई ग्रेटर देन 0 हुआ तो डायोड D1 और D2 क्या हुआ? डायोड D1 ऑन हुआ, डायोड D2 ऑफ हुआ। ठीक है क्या? वी आई ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव हाफ। अब मेरे हिसाब से बढ़िया मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आइडियल केस की बात हो रही है। प्रैक्टिकल केस में आपको पता है डायोड ऑन होने के लिए कट इन वोल्टेज चाहिए। जैसे आपको पता है, देखें मैं समझा देता हूं जिसको दिक्कत हो रही हो। ए डायोड है, ए डायोड का पी साइड है, ए एन साइड है। आइडियल केस में वीपी ग्रेटर देन हो वी एन से, यहां पर वोल्टेज इससे ज्यादा हो जाए। पर प्रैक्टिकल केस में आइडियल में थोड़ा ही ज्यादा हो जाए, 0 से होगा। प्रैक्टिकल केस में वीपी ग्रेटर देन हो वी एन प्लस वी गामा से। यहां पर वोल्टेज यहां के कट इन वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। डायोड को ऑन करने के लिए कट इन वोल्टेज चाहिए। दिस इज आइडियल केस, दिस इज प्रैक्टिकल केस। तो आइडियल केस में आपके लिए बना है, इसको हटा दूं कुछ देर के लिए, समझ लो, समझ लो, समझ में आ रहा है। डायोड आइडियल केस में कब ऑन होता है? जब इस पर वोल्टेज इससे ज्यादा हो जाए, जस्ट यहां पर थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए। और प्रैक्टिकल केस में यहां पर वोल्टेज यहां के वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए? कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज समझ में आता है? डायोड के लिए एक कट इन वोल्टेज होता है। अब जिसको ये कट इन वोल्टेज, नी वोल्टेज समझ में नहीं आ रहा है, उसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की डायोड की क्लास पढ़नी पड़ेगी। उसमें बड़ा डिटेल में बताया है मैंने ऐसे कहाँ आता है, कट इन वोल्टेज कैसे आता है। ठीक है, चलें भाई। हाँ जी, तो ये मैंने लिख दिया, सही है क्या? पॉजिटिव हाफ में D1 ऑन हो गया, D2 ऑफ हो गया। ये साफ साफ दिख रहा है, D1 है ऑन हो गया। ऑन होता है जब आइडियल केस में शॉर्ट सर्किट करते हैं। आइडियल केस का सर्किट है, ये लिखा हुआ है आइडियल, क्योंकि जब डायोड ऑन होता है तो हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, जब डायोड ऑफ होता है तो हम ओपन सर्किट करते हैं। दिस इज द सर्किट फॉर द डायो सर्किट फॉर द सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। किस केस में? पॉजिटिव हाफ में। अब करंट फ्लो कैसे होगा ये बता दो सर आप। अभी बता देते हैं भाई, करंट फ्लो कैसे होगा इसमें। देखो सिंपल सी बात है, आपने यहां से तो हमारा वीपी साइन ओमेगा टी आया, दिख रहा है? वीपी साइन ओमेगा टी साफ साफ दिख रहा है, बढ़िया। यहां पर पॉजिटिव था, यहां माइनस था, यहां पॉजिटिव था, नेगेटिव था, पर यहां तो ओपन है, कोई लेना ही देना नहीं है। तो अब आप देखेंगे करंट जो होगा दैट इज वीएम साइन ओमेगा टी के कारण जो अपन कर रहे थे, वो किस तरह से जाएगा बताओ? सिंपल सी बात है, अगर आप करंट को ध्यान से देखें तो जो फ्लो होगा दैट विल फ्लो लाइक दिस। इज इट ओके और नॉट? क्या समझ में आया? करंट इस तरह से फ्लो होगा और यहां से ये ग्राउंड है, तो आपको समझ में आ रहा होगा वापस से इस तरह से। ग्राउंड, यहां वाला ग्राउंड एक ही है, दोनों ग्राउंड एक ही है। यहां ऐसा नहीं है ग्राउंड में चला गया, ये इस तरह से फ्लो होता रहेगा। इज इट ओके और नॉट? दिस इज द करंट, दिस इज द आउटपुट करंट आई एल। ये कौन सा करंट है? दैट इज आई एल। ये कौन सा करंट है? ये आई एल है। ये इसमें जो जा रहा है वो आई एल है। आई एल का कैलकुलेशन करके देख लेना आप, है ना? अभी मैं बता देता हूं, अभी बताता हूं मैं, है ना? अभी तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव हाफ में क्या होता है, ये हमने अभी देखा आइडियल केस में। अब नेगेटिव हाफ में क्या होता है वो देख लेते हैं, फिर हम कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है ना? पॉजिटिव हाफ में ए है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ आया सर तो क्या होगा, देख लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव हाफ में आपने देख लिया। अब हम नेगेटिव हाफ की बात करते हैं। ए पॉजिटिव हाफ में तो आपको समझ में आ गया, D1 ऑन होगा, D2 ऑफ होगा। देन व्हाट विल बी इन द नेगेटिव हाफ? ध्यान से देखें, नेगेटिव हाफ में यहां पर करंट इधर जाएगा, मतलब यहां से एंटर होगा, है ना? इस सर देखें करंट आउट करेगा। नेगेटिव हाफ में करंट विल एंटर फ्रॉम हेयर और यहां से बाहर जाएगा। तो जब डॉट पर आप देखते हैं करंट बाहर जाता है तो डॉट पर नेगेटिव आता है, उसके अपोजिट पॉजिटिव आता है। क्या ये समझ में आया? ये दूसरे कलर के पेन से मैं नेगेटिव हाफ के लिए बना रहा हूं। पहले हमने पॉजिटिव हाफ के लिए बनाया, अब नेगेटिव हाफ के लिए बना रहा हूं। नेगेटिव हाफ पर यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा। पहले ये समझ लो, तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे।
ये दूसरे कलर के पेन से मैंने नेगेटिव हाफ के लिए बनाया, मुझे ये बताना है नेगेटिव हाफ पर क्या होगा। इन द नेगेटिव हाफ, इधर देखें तो करंट यहां पर इस डॉट पर बाहर निकल रहा है, यहां से अंदर आ रहा है, ठीक है। और डॉट पर बाहर निकल रहा है तो डॉट पर नेगेटिव आता है, उसके अपोजिट पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है। तो अब यहां D2 डायोड ऑन होगा, D1 ऑफ होगा। समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बता दो, इतना बताओ तब आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, D1 और D2 कब ऑन ऑफ होंगे, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो कैसे काम कर पाओगे। ठीक है, क्या क्लियर है? तो हमने क्या बोला कि जब हमारा VI इनपुट वोल्टेज 0 से कम है, नेगेटिव हाफ है, तो D2 ऑन होगा। VI, दिस इज VI लेस देन 0, नेगेटिव हाफ। तो यहां दिख रहा है ये नेगेटिव है, यहां पर डायोड के इस साइड पी साइड नेगेटिव, इसलिए ये ऑफ होगा, यहां पॉजिटिव है इसलिए ऑन होगा। तो अभी सर्किट से बनाने के पहले मैं यहां लिख देता हूं दूसरे कलर, VI जब लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव हाफ है। VI जब लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव हाफ है, तो D1 तो ऑफ हो जाएगा और D2 ऑन हो जाएगा। आइडियल केस की बात हो रही है। अभी मैं प्रैक्टिकल भी लिख दूंगा यहाँ पे, दिक्कत नहीं है, सुनते चलो बस मजे से, है ना, परेशान नहीं होना है। अब सर्किट और बना दो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सर्किट बना देते हैं, सर्किट बना देते हैं। देखें यहाँ छोटा सा बना दूं क्या, इसी में नहीं, इसमें नहीं बना रहा हूं, हौच पौच हो जाएगा। देखें ए ऑफ हो गया और ए ऑन हो गया। अब करंट कैसे फ्लो होगा बताता हूं मैं, ध्यान से देखें। दिस इज द IR, ठीक है। यहां पर आपका देखते चले बच्चे, ए पॉजिटिव हाफ के लिए सर्किट था, दिस इज सर्किट फॉर द पॉजिटिव हाफ। पॉजिटिव हाफ में D1 ऑन D2 ऑफ, एंड दिस इज सर्किट फॉर द नेगेटिव हाफ। ये नेगेटिव हाफ का सर्किट है। अब इसमें करंट फ्लो, करंट का प्रवाह देख लो एक बार। देखें यहां पर हमारा आपको पता है नेगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है, डेट इज नेगेटिव डेट इज पॉजिटिव, ठीक है। और हमारा इनपुट तो Vm साइन ओमेगा टी ही है, इनपुट क्या है Vm साइन ओमेगा टी। तो करंट कैसे फ्लो होगा जरा ये बता दो जरा। देखें यहां ये ओपन है, करंट पॉजिटिव है, यहां से होता हुआ, ध्यान से देखें, करंट यहां से होता हुआ यहां जाएगा और ये ग्राउंड हो गया, फिर इस तरह से फ्लो होता रहेगा। इज इट ओके और नॉट? पॉजिटिव से जा रहा है, इधर जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, ओपन है, और ये ग्राउंड हो गया तो ये ग्राउंड हो गया इस तरह से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और अब यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी है, कौन सी बात ध्यान देनी है? इफ यू सी, अगर आप ध्यान से देखें तो RL के अक्रॉस आपको दोनों ही टाइम पर, चाहे पॉजिटिव के टाइम पर बात करें नेगेटिव के टाइम पर बात करें, करंट की डायरेक्शन एक ही है। यहां करंट अपोजिट हो गया, पॉजिटिव हाफ में करंट आपका इस साइड जाता है और नेगेटिव हाफ में करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इनपुट में, बट आउटपुट में करंट एक ही डायरेक्शन में है, तो करंट यूनि डायरेक्शनल हो जाता है, जो कि हम चाहते हैं, जो कि रेक्टिफायर में होता है। इज इट ओके और नॉट? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? क्लियर हुई मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं कि आप अगर ध्यान से देखें तो इन बोथ केस, 1 मिनट, हाँ जी, हाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो इन बोथ केस, चाहे आप पॉजिटिव हाफ में देखें चाहे नेगेटिव हाफ में, दोनों ही केस में, दोनों ही केस में आपका करंट जो जा रहा है RL के अक्रॉस, डेट इज गोइंग इन द सिमिलर डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल है। पॉजिटिव हाफ में भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव हाफ में भी इसी डायरेक्शन में जाना है। अगर ये बाई डायरेक्शनल होता तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट मिलना चाहिए थी, करंट की डायरेक्शन RL में, बट नहीं मिल रही है। तो अब हम यहां पर एक बात समझ गए, अभी तक क्या समझ गए? ये समझ गए कि आइडियल केस में जब पॉजिटिव हाफ आता है D1 ऑन होता है, D2 ऑफ होता है, और
आइडियल केस में ही नेगेटिव हाफ आता है तो D1 ऑफ होता है, D2 ऑन होता है। हम ये समझ गए, और हम ये समझ गए कि दोनों ही केस में हमारी डायरेक्शन एक ही है, हम ये भी समझ गए। अब हमको इसमें और क्या समझना है, अभी तो बहुत कुछ समझना है। क्या समझना है और कि भाई जो वेव फॉर्म बनेगी वो कैसी बनेगी। इतना तो क्लियर हो गया कि यूनिडायरेक्शनल होगी। ठीक है, अब वेव फॉर्म के लिए मैं सर्किट को एनालिसिस कर देता हूं। तो आपके लिए करंट और आउटपुट वोल्टेज इसके अक्रॉस में वेव फॉर्म निकाल दूंगा, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल दूंगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, आइडियल केस में ही कर देते हैं, फिर अपन प्रैक्टिकल केस में भी कर देंगे। तो कोई भी एक सर्किट ले लो, ए सर्किट ले लेता हूं पॉजिटिव हाफ में। ए सर्किट जो है इसको एनालिसिस करते हैं और इसके अक्रॉस आईएल निकाल देते हैं। बड़ा आसान सी बात है, छोटा सा सर्किट है। देखें इधर, देखें इधर, इसमें आईएल निकालना है और दिस इज योर वीएम साइन ओमेगा टी इनपुट। यहां पर है वीएम साइन ओमेगा टी इनपुट है। आईएल निकाल लोगे क्या, निकाल लोगे क्या, मैं यहां लिख दूं, किसी को दिक्कत तो नहीं है। आई एल इज इक्वल टू व्हाट इज द आई एल, व्हाट इज द आई एल इन दिस केस। आई एल इज इक्वल टू, चाहे आप ए ले लें चाहे आप बी ले लें, आई एल इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर एल। दिस इज द आई एल। लोड में जो करंट आएगा, सिंपल सी बात है, देख लें बच्चे यहां पर आइडियल केस में पॉजिटिव हाफ हो चाहे नेगेटिव हाफ हो, करंट की डायरेक्शन दिख रही है। आई एल आपके सामने दिखेगा। लोड पर जो करंट है, सिंपल सी बात है, ये सर्किट इतना सा सर्किट है, यहाँ इनपुट वोल्टेज है और ये इधर निकालना है। ठीक है, क्या किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही कि सर ये क्या कर रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा है ना। ये इतना सा सर्किट है बच्चे, मैं बना देता हूं, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाती है। इस तरह का कुछ आ रहा है, इधर लोड है, इधर ग्राउंड है, इधर ग्राउंड है, यहाँ पर है वीएम साइन ओमेगा टी, और ग्राउंड ग्राउंड ये मिल गया ये पूरा। ठीक है ना, ग्राउंड ग्राउंड मिल गया। दिस इज योर आर एल, जिसमें कि आई एल निकालना है, और वीएम साइन ओमेगा टी। ए बचा है सर्किट, ए सर्किट बन गया। ए ग्राउंड और ए ग्राउंड दोनों मिला दिए तो ये कंप्लीट सर्किट आ गया। अब यहां से आई एल दिख रहा है, वहीं लिख देता हूं मैं, क्योंकि एक ही पेज पे दिख जाएगा। यहां आपको समझाने के लिए बना दिया, लिखूंगा वहीं वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर एल। ठीक है क्या, ठीक है। अब मैं अपने वापस चले जाऊं यहाँ पे, यहाँ से क्या एक एक पूरा एक चीज आपके एक पेज पे आ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूं। हाँ जी, तो मैं क्या लिखा है, ए सर्किट यहाँ ग्राउंड को इससे मिला दिया, तो मैंने जो बनाया था वहां बन जाएगा, तो वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर एल आ जाएगा। और आई एल इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, आई एम साइन ओमेगा टी आ जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी आ जाएगा। एंड व्हाट इज द आई एम, आई एम इज द पीक करंट दैट इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर एल। और दिस इज द आई एल, आई एम साइन ओमेगा टी, दोनों ही केस में। अब हम इसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस वोल्टेज निकालें, तो आप देखोगे कि लोड के अक्रॉस वोल्टेज आपके इनपुट के बराबर ही होगा, क्योंकि कोई वोल्टेज ड्रॉप हुए ही नहीं है। ये सर्किट देखो, इधर वोल्टेज निकालना है मेरे भाई, तो यहां पर जो वोल्टेज है वही वोल्टेज तो यहां पर आएगा। और अगर आपको यहां से समझ में नहीं आ रहा है, यहां पर वोल्टेज निकालना है लोड के अक्रॉस, इनपुट के अक्रॉस के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ डायोड को शॉर्ट सर्किट ले रहे हो। और कोई बोले नहीं सर मेरे को संपट नहीं पड़ रहा है ऐसे, तो लोड पर वोल्टेज क्या होगा, आई एल इंटू आर एल। लोड पर वोल्टेज वीओ या वीएल इज इक्वल टू आई एल इंटू आर एल। दिख रहा है क्या, छोटा छोटा लिख रहा हूं, दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। आई एल में, ये आई एल आपके पास है, इसमें आर एल से मल्टीप्लाई कर दो। ये आई एल है, इसमें आर एल से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये लिखा है आई एल, इसमें आर एल से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट वोल्टेज होता है वी इंटू आई एल ए निकाल दिया, आर एल से मल्टीप्लाई कर दो, तो वीओ साफ साफ दिख रहा है क्या, वी एम साइन ओमेगा टी डेट इज इक्वल टू वी आई। इसको वी आई बोलते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी, ये हमारा वी आई है, इनपुट वोल्टेज है। तो ये हमारी करंट और वोल्टेज की इक्वेशन आ गई, किस केस में, आइडियल के केस में। ये आइडियल के केस में आ गई है। अब आप यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर इनको बना लें आइडियल के केस में। अभी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल की बात और कर दूंगा आपको, तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है,
ठीक है क्या? वेरी गुड। अब हम क्या बात करें? करंट एंड वोल्टेज। करंट एंड वोल्टेज देखें, ध्यान से देखें। करंट एंड वोल्टेज, दिस इज द करंट। और आप देखो मैं एक ही डायरेक्शन में बना रहा हूं करंट। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूं कि ये यूनिडायरेक्शनल है। अभी हमने डिस्कस किया हुआ है कि करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, चाहे आप पॉजिटिव हाफ लें चाहे आप नेगेटिव हाफ लें, करंट एक ही डायरेक्शन में जाएगा। सो मैंने एक ही डायरेक्शन में बनाया और इसका पीक जो है, इसका जो पीक है आपको मैंने बता दिया, डेट इज आई एम। समझ में आया? और अब मैं वोल्टेज के लिए बनाऊं तो वोल्टेज के लिए भी यूनिडायरेक्शनल मिलेगा, वोल्टेज चेंज नहीं मिलेगा। और दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर द वोल्टेज। ये आइडियल केस की बात हो रही है। और यहां पर जो पीक मिलेगा डेट इज वी एम। तो क्या अब आपको समझ में आया इसको फुल वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इनपुट की दोनों साइकिल के लिए आउटपुट देता है, बिकॉज इट गिव्स द आउटपुट फॉर बोथ हाफ साइकिल। है ना? आप चाहे पॉजिटिव हाफ की बात करें चाहे नेगेटिव हाफ की बात करें, दोनों साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा है, इसलिए इसे फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है क्या बच्चे? बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होना चाहिए, बड़ा आसान सी बात है। चलें भाई, अब हम अगली बात करते हैं कि सर इसमें प्रैक्टिकल होता तो क्या होता। चले, अच्छा, कंडक्शन एंगल और रिपल फ्रीक्वेंसी निकाल पाओगे क्या आइडियल के केस में? ठीक है, दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। आपको ये याद रखना है, मैं इसमें बॉक्स में लिख देता हूं। आइडियल के केस में आउटपुट करंट और आइडियल के केस में आउटपुट वोल्टेज। हाँ जी। अब आप ये बताएं कंडक्शन एंगल और रिपल फ्रीक्वेंसी या आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या है? आप यहां से देख सकते हैं आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। आउटपुट में ओमेगा ही है फ्रीक्वेंसी में, और इनपुट वी इनपुट की फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है। तो क्या समझ में आया कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी सिमिलर है? आउटपुट फ्रीक्वेंसी को रिपल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, क्योंकि आउटपुट में जो फ्रीक्वेंसी है डेट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, और एसी मतलब रिपल। तो हमने यहां पर एक बात और समझी कि रिपल फ्रीक्वेंसी इससे सिमिलर है, और अगर आप इसको देख लें तो आपको समझ में आएगा उससे डबल है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? वहां से दिख रहा है सिमिलर है, पर यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी ये है और यहां फ्रीक्वेंसी आ गई, तो रिपल फ्रीक्वेंसी डबल। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? डबल, क्योंकि ये हाफ वेव इधर आ गई है, तो इधर रिपल फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम्स ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है क्या? यहां से देखो, आप बोलोगे सर यहां पर आप ये हाफ वेव के लिए बात हो रही है, हाफ वेव के लिए ये आ रहा है, हाफ वेव के लिए ये आ रहा है, इसलिए डबल होगी, है ना? डबल होगी। तो यहां मैं लिख देता हूं आइडियल के केस में, आइडियल के केस में जो रिपल फ्रीक्वेंसी है, आइडियल के केस में यहां लिख दूं क्या? मुझे यहाँ ट्रांसफर कर्व भी बनाना है आइडियल के लिए, इसलिए जगह चाहिए। चलो अगला ले लेता हूँ। अगले पे क्या लिखा था यहाँ पे, इसको हटाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो रिपल फ्रीक्वेंसी जो है आप देखेंगे, रिपल फ्रीक्वेंसी मतलब आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। मतलब कि रिपल फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम्स ऑफ एफ आई। व्हाट इज द रिपल फ्रीक्वेंसी? आउटपुट की फ्रीक्वेंसी। दिक्कत तो नहीं है किसी को? सर ये कैसे हो गया? ए यहां से साफ साफ दिख रहा है, देखो आप, ए इतने टाइम में अपना टाइम पीरियड कर रहा है, इधर देखें इतने टाइम में आ रहा है टाइम पीरियड हाफ, फ्रीक्वेंसी डबल। तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी से डबल हो गई। ठीक है क्या? चलें, अब कंडक्शन एंगल बता दो। आइडियल के केस में कंडक्शन एंगल अगर आप देखें, डायोड D1
इसके लिए काम कर रहा है। यहां डायोड D1 है, देख रहे हो आप, देख रहे हो क्या, क्या देख रहे हो आप, यहां पर डायोड D1 के कारण है, यहां D1 के कारण है, और यहां किसके कारण है, यहां किसके कारण है, देखें ए जो आ रहा है डायोड D2 के कारण है, D2 के कारण है। तो हर एक डायोड कितने एंगल के लिए काम कर रहा है बताएं, बताएं, प्लीज लिसन केयरफुली। कंडक्शन एंगल का मतलब है ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। तो कौन सा डायोड, इंडिविजुअल डायोड केवल पाई एंगल के लिए काम कर रहा है। D1 यहां तक काम कर रहा है, फिर D2 काम कर रहा है, D1 फिर काम कर रहा है, फिर D2 काम कर रहा है। तो कंडक्शन एंगल ऑफ द इंडिविजुअल डायोड, इंडिविजुअल डायोड का कंडक्शन एंगल कितना है, पाई है। इंडिविजुअल डायोड का कंडक्शन एंगल पाई है, और पूरे सर्किट का कंडक्शन एंगल 2 पाई है। पूरा सर्किट आपको 0 से 2 पाई तक काम कर रहा है। अगर आप हाफ वेव में ध्यान दें, हाफ वेव में मैं ध्यान दें, तो मैंने क्या बताया था, वहां पर कंडक्शन एंगल केवल पाई था, वहां पर कंडक्शन एंगल पाई था। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, आपका इंडिविजुअल डायोड भी पाई के लिए काम कर रहा था, और पूरा सर्किट भी पाई के लिए ही काम कर रहा था। इस रेंज में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, आउटपुट 0 था। तो हाफ वेव का इंडिविजुअल डायोड का कंडक्शन एंगल भी पाई था, और सर्किट का कंडक्शन एंगल, सर्किट केवल पाई के लिए ही काम करता था, हाफ वेव। ठीक है क्या, दिख रहा है यहां से, यहां से। और अगर फुल वेव की बात करें, फुल वेव की बात करें, तो फुल वेव में आप देखेंगे कि इंडिविजुअल डायोड केवल पाई के लिए काम करेगा, पूरा सर्किट 2 पाई के लिए काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा, रिपल और ये आइडियल के केस में लिख रहा हूं, आइडियल, ठीक है। कंडक्शन एंगल, कंडक्शन एंगल, तो इंडिविजुअल डायोड, इंडिविजुअल डायोड, एक डायोड की बात करें, ठीक है, वो पाई एंगल के लिए काम कर रहा है। और कंडक्शन डायोड फॉर द सर्किट, सर्किट तो भाई पूरे 2 पाई के लिए काम कर रहा है। तो आपसे अगर कंडक्शन एंगल डायोड का पूछा जाए तो पाई, और सर्किट का पूछा जाए फुल वेव रेक्टिफायर तो 2 पाई। ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। अब आपको मैं बोलूं कि आइडियल के केस में आप मुझे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स और बना दो बस, फिर हम प्रैक्टिकल पे शिफ्ट हो जाएंगे। आइडियल के केस में आपका जब डायोड ऑन हो रहा है, ध्यान से देखें, जब पॉजिटिव हाफ है तो VO इज इक्वल टू VI मिल रहा है, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। देखें आप, VO इज इक्वल टू VI है ना। VI, व्हाट इज द VI, VI आपका यहां पर मिल रहा है। पॉजिटिव हाफ में आप देखें VO इज इक्वल टू VI, नेगेटिव हाफ में भी आप देखेंगे, नेगेटिव हाफ में सर्किट सिमिलर है, पर VO VI के बराबर है कि VO माइनस VI के बराबर है। ध्यान से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, इसको यहां से आप और अच्छा समझ पाओगे। ध्यान से देखें, दिस इज VI और दिस इज VO। पॉजिटिव हाफ में VO और VI सिमिलर दिख रहा है, बिल्कुल सिमिलर है, VM साइन ओमेगा टी। नेगेटिव हाफ में VO और VI का पीक वैल्यू सिमिलर है, बस ये वेवफॉर्म ऊपर चली गई, तो VO इज इक्वल टू माइनस VI बोलूं मैं, सही है क्या, नेगेटिव हाफ में। पॉजिटिव हाफ में तो बिल्कुल सिमिलर है, नेगेटिव हाफ में वेवफॉर्म उल्टी हो गई, यूनिडायरेक्शनल हो गई, तो VO इज इक्वल टू माइनस VI बोल दूं, क्योंकि कैलकुलेशन तो VO की सिमिलर है, नेगेटिव हाफ में भी आएगा यही, पर नेगेटिव साइड आएगा, नेगेटिव साइड विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। तो मुझे अब यहां पर इस टेबल को कंप्लीट करना है। क्या मैंने ये सही लिखा, आपको बार बार बोल रहा हूं, VI मतलब इस तरह का, और नेगेटिव हाफ हो चाहे पॉजिटिव हाफ, आपको एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है। तो पॉजिटिव हाफ में तो एक जैसा ही है, पर नेगेटिव हाफ में, पर नेगेटिव हाफ में आप देखें ये ऊपर चला गया, इसलिए माइनस VI लिख दिया। ठीक है, अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बना लें।
ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वीआई और वीओ में रिलेशन, वीआई और वीओ में रिलेशन। तो आप देख रहे हो जब वीआई 0 से बड़ा है, दिस इज 0, जब वीआई 0 से बड़ा है तो आपका क्या दिख रहा है, वीआई जब 0 से बड़ा है तो वीओ आपका वीआई के बराबर ही है, मतलब कि आपको इस तरह से कुछ मिलेगा जिसका स्लोप 1 है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है ये आपके लिए, क्या दिखा रहा हूं मैं, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है इनपुट और आउटपुट में रिलेशन, इनपुट और आउटपुट में रिलेशन। ठीक है क्या, वेरी गुड। अब जब VI 0 से छोटा है, VI 0 से छोटा है, नेगेटिव हाफ, तो उसमें D2 के कारण होता है और VO इज इक्वल टू माइनस VI मिलता है, VO इज इक्वल टू माइनस VI। तो देखो इस तरह का आपको मिलेगा और इसका स्लोप जो है डेट इज -1, दिस इज माइनस VI, तो VO और माइनस VI इस साइड हो गया। तो दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, VO इज इक्वल टू माइनस VI, ये 0 से उस साइड माइनस VI है, ठीक है ना, और 0 से इस साइड प्लस VI है। तो ये आपको पॉजिटिव हाफ में है, ये नेगेटिव हाफ में है। ठीक है क्या, समझ में आ रहा है बच्चे, क्लियर हो रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, बढ़िया है। अब हम जरा सा थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं प्रैक्टिकल केस में, फिर हम पढ़ेंगे इसके लिए रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर सभी। तो प्रैक्टिकल केस में क्या होगा, उससे पहले थोड़ा सा जल पी लेता हूं फिर अपन बात करते हैं। हम्म, देखें, जब डायोड प्रैक्टिकल होगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। छोटी सी बात समझनी है बस, क्या बात समझनी है, डायोड जब प्रैक्टिकल होता है, आइडियल केस में तो जब इनपुट 0 से ऊपर हुआ डायोड ऑन हो जाता है, पर प्रैक्टिकल केस में इनपुट को V गामा से ऊपर होना पड़ेगा। क्या ये इतनी बात समझ में आई, आइडियल केस में इनपुट 0 से ऊपर होता है तो डायोड ऑन हो जाता है, बट प्रैक्टिकल केस में इनपुट को कट इन वोल्टेज से ऊपर होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात जो आपको समझनी है कि प्रैक्टिकल केस में डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट क्या था, मैं उससे बना दूंगा, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द डायोड, बस खत्म बात। एक चेंज आने वाला है, अभी मैं बता देता हूं आपको, यहीं बता दूंगा, साथ साथ लिख दूंगा, इसको हटा देता हूं, इसको हटा दूं, समझ में आ रहा है। डायोड जब आइडियल है तो 0 से इधर 0 से ऊपर वोल्टेज आएगा, डायोड ऑन हो जाएगा, बट प्रैक्टिकल केस में यहां पर वोल्टेज पी साइड पर वोल्टेज कट इन वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए, और प्रैक्टिकल के लिए इक्विवेलेंट सर्किट ये होता है। इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि एक साइड ही लिख दूंगा, एक साथ लिख दूंगा आपको तो समझ में आएगा। हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल केस में ध्यान से देखें, प्रैक्टिकल केस में ठीक है, दिस इज डायोड D1, दिस इज डायोड D2, और प्रैक्टिकल केस में अगेन द सिमिलर थिंग, ये यहां पर आपका VI ग्रेटर देन हो V गामा से, ध्यान से देखें। प्लीज लिसन केयरफुली। हाँ जी, अब आते हैं बात पे,
इंपॉर्टेंट बात जो आ गई है। ओके, नाउ वी विल सी द प्रैक्टिकल थिंग्स। अब हम प्रैक्टिकल को देखते हैं किस तरह से होने वाला है। ठीक है बच्चे, तो प्रैक्टिकल केस में डायोड के ऑन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट को वी गामा से ऊपर लेना पड़ेगा, तब आपका डायोड ऑन होगा। ध्यान से देखें। अब इधर दिस इज योर सर्किट, इनपुट है Vm साइन ओमेगा टी, इनपुट है Vm साइन ओमेगा टी। इनपुट जब इधर देखें जरा, ए है वी गामा की पॉजिटिव लाइन, ए है नेगेटिव साइड। अब समझना बच्चे ध्यान से, दिस इज वी गामा, दिस इज माइनस वी गामा। जब आपका इनपुट इस पॉइंट से ऊपर जाएगा तब आपका D1 ऑन होगा, D2 तो ऑफ होगा। अभी तक जो पॉजिटिव हाफ में 0 से जस्ट ऊपर D1 ऑन कर देते थे आप, अब आप ध्यान से सुने बच्चे, ध्यान से सुने, अब आप पॉजिटिव हाफ में जब तक भी गामा से ऊपर नहीं जाओगे D1 काम नहीं करेगा। काम वही होगा, पॉजिटिव हाफ में यहां पॉजिटिव बनेगा, यहां नेगेटिव बनेगा, यहां पॉजिटिव बनेगा, यहां नेगेटिव बनेगा। वही जो ये कलर से पहले पॉजिटिव के लिए लिखा था, दूसरे कलर से मैंने नेगेटिव के लिए लिखा था। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पॉजिटिव हाफ में होना अभी भी वही है, बस इतना सा चेंज हो जाएगा कि ये D1 ऑन होगा तब जब इनपुट वी गामा से ऊपर आ जाए। तो अगर आप इसको नीचे तक लेके आए, ध्यान से देखें, अगर आप इसको नीचे तक लेके आए, जरा सा मैं इसको नीचे ले आता हूं, वी गामा इधर आ गया, ये इधर इस तरह से, तो आप देखोगे कि अब आपको पॉजिटिव हाफ में, ध्यान से देखें, जो इतने के लिए नहीं मिलेगा, देन आपको इस तरह से वेवफॉर्म मिलेगी, और देन फिर नहीं मिलेगा। दिख रहा है कलर, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, दिख रहा है क्या? दूसरे कलर से बना देता हूं मैं। येलो नहीं, इसको बना देते हैं। ये देखो इधर, इधर नहीं बनेगा क्योंकि इतने में आपको इनपुट नहीं मिलेगा, देन आपका D1 ही ऑन होगा। और यह इज इट विजिबल, इज इट विजिबल? नाउ इन द नेगेटिव हाफ, इन द नेगेटिव हाफ देखें आप, नेगेटिव हाफ में जब तक वी गामा माइनस वी गामा से नीचे नहीं हुआ तब तक आपको नहीं मिलेगा, माइनस वी गामा से नीचे नहीं हुआ तब तक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ में D1 कब ऑन होगा? जब आपका इनपुट वी गामा से ऊपर हो जाए। नेगेटिव हाफ में D2 कब ऑन होगा? जब आपका इनपुट माइनस वी गामा से नीचे हो जाए। पहले जस्ट 0 से ऊपर होने पर D1 ऑन हो रहा था, और जस्ट 0 से नीचे होने पर D2 ऑन हो रहा था। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ध्यान से सुन रहे होगे तो यहां पर मैं टेबल में लिख दूं, जब Vi वी गामा से ऊपर है तो D1 हमारा ऑन होगा। ठीक है, D1 हमारा ऑन होगा और D2 हमारा ऑफ होगा। VO इक्वल टू आपको VI से अब लेस मिलेगा, VO VI से कम मिलेगा, एग्जैक्टली बराबर नहीं मिलेगा, ये मैं अभी आपको बताता हूं। और जब आपका VI लेस देन माइनस वी गामा है तो अब D1 ऑफ होगा और D2 ऑन होगा। इस केस में भी VO VI से कम मिलेगा। अब बच्चों के दिमाग में चल रहा है, सर VI अगर माइनस वी गामा और वी गामा के बीच में है तो क्या होगा? तो क्या होगा? ध्यान से देखें, कहां गया भाई, जल्दी दिखाओ। हाँ जी, यहां आ गए। जब हमारा इनपुट इस रेंज में है, किस रेंज में है? ए पॉजिटिव वी गामा है, नेगेटिव वी गामा, इस रेंज में है। इस रेंज में बताओ क्या मिल रहा है आउटपुट? अलग कलर की पेन से लिखता हूं। हाँ जी भाई, बच्चों जल्दी बता दो, दिख रहा है? ये इस रेंज की बात कर रहा हूं, ये पॉजिटिव वी गामा है, यहाँ पे नेगेटिव वी गामा है। इस रेंज में आपका आउटपुट 0 है। क्यों? क्योंकि जब तक वी गामा से ऊपर नहीं जाओगे D1 काम नहीं करेगा,
जब तक नेगेटिव वी गामा से नीचे नहीं आए D2 काम नहीं करेगा। इन दोनों के बीच में दोनों काम नहीं करेंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। क्या समझ में आया? ये पॉजिटिव वी गामा है और ये नेगेटिव वी गामा है। पॉजिटिव वी गामा, नेगेटिव वी गामा दिख रहा है क्या? दिख रहा है? और कोई कलर से बना दूं क्या? ठीक है, रेड रेड दिख रहे हैं, रेड दिखेगा। ये पॉजिटिव वी गामा है, हाँ दिख रहा है, और ये नेगेटिव वी गामा है। ठीक है, वेरी गुड, हाँ दिख रहा है। अब इसके ऊपर D1 काम करता है, इसके नीचे D2 काम करता है, और ये जो बीच में रेंज दिख रही है, ये जो बीच में रेंज दिख रही है, यहां पर दोनों ही काम नहीं करते हैं। यहां पर दोनों ही काम नहीं करते हैं, और यहां पर आपके, अगर मैं इधर लिखूं तो आपकी टेबल अब कंप्लीट हो जाएगी। माइनस वी गामा, इसमें D1 भी ऑफ रहता है और D2 भी ऑफ रहता है, और आउटपुट 0 रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ? ठीक है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बता देते हैं। तो अभी अब आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। देखें जरा, यहां पे देखो, इस तरह से आपको मिलेगा, और इसी तरह से आपको ये भी मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज ये इतने में काम करेगा, यहां नहीं करेगा, फिर ये करेगा ऊपर से लेके नीचे आओ, फिर ये नहीं करेगा। और इसके लिए जो पीक है दैट इज VM डैश और IM डैश, ये कम होगी, मैं अभी बता देता हूं। तो ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है, ये हमारा प्रैक्टिकल के लिए है। प्रैक्टिकल में ये दिख रहा है, छूटा हुआ है, इस रीजन में काम नहीं करेगा क्योंकि कट इन वोल्टेज चाहिए रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी हमने इक्विवेलेंट सर्किट बना के नहीं दिखाया, केवल इतनी सी बता दी आपको। अब हम यहां पर ये पूरी टेबल हो गई। अगर कोई बोले कि सर इसका जरा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स और बता देते, मजा आ जाता। जरूरत नहीं है, पर अगर आपको समझना है तो मैं बता देता। देखें, दिस इज वी गामा एंड दिस इज माइनस का वी गामा। ठीक है, दिस इज वी गामा एंड दिस इज माइनस वी गामा। और आपको पता है, जब वी गामा से ऊपर जाओगे तो आपका D1 के कारण आउटपुट मिलेगा और स्लोप इज लेस देन 1, और वी गामा माइनस वी गामा इसके बीच में आउटपुट 0 रहेगा, और माइनस वी गामा के नीचे आओगे तो D2 के कारण आउटपुट मिलेगा, दिस स्लोप इज ऑल्सो लेस देन -1, है ना, स्लोप लेस देन -1। इज इट ओके और नॉट? तो ये आपका इस रीजन में आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि कोई भी डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। इधर इधर ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? इस रीजन में D2 ऑन है, इस रीजन में D2 ऑन है, D1 ऑफ है। इस रीजन में जो भी गामा से भी, इसमें D1 ऑफ और D2 भी ऑफ, और इस रीजन में भी गामा के ऊपर D1 ऑन है और D2 ऑफ है। ये बढ़िया तरीके से यहां भी लिख दिया है, यहां भी लिख दिया है। इससे अच्छी तरीके से कोई समझा नहीं सकता। मैं लिख के दे दूं प्रैक्टिकली आपको, जितनी तरीके से मैं समझा रहा हूं, इससे अच्छी तरह से कोई भी समझा नहीं सकता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देखना पड़ेगा। चीजें पहली बार में थोड़ी टफ होती हैं, ठीक है ना, बड़े आसान से समझा रहा हूं। ठीक है, अब हम जरा सा प्रैक्टिकल केस में सर्किट और देख लेते हैं। आइडियल केस का सर्किट ये है, आइडियल केस का सर्किट ये है, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ में। यहीं पर हम प्रैक्टिकल का सर्किट और देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना सा होगा, इधर एक बैटरी और रजिस्टर आएगा, बस। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आइडियल से प्रैक्टिकल के लिए देखो, मैं आपको अगर यहां लिख दूं, एक रेड कलर से अगर बना दूं, तो बताओ प्रैक्टिकल के लिए बस यहां पर एक इतना आएगा कि नहीं आएगा? बता दो, किसी को दिक्कत तो नहीं है? एक बैटरी और रजिस्टर आएगा, क्योंकि डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट यहां पर ये हो जाता है। डायोड शॉर्ट सर्किट नहीं रहता। वैसे हमें पता है डायोड शॉर्ट सर्किट होता है आइडियल केस में, प्रैक्टिकल केस में डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट ये है, तो ये आ जाएगा। तो मैं यहां अलग बता रहा हूं, यहां नहीं बना रहा हूं, अलग बना देता हूं। प्रैक्टिकल केस में आपके लिए अलग बना देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज द प्रैक्टिकल केस में डायरेक्ट बना रहा हूं, ठीक है। ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है,
यहां पर ये ग्राउंडेड है, दिस इज द प्रैक्टिकल केस ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ। यहां पर एक ए जो बनाया है ओपन होगा, ए ओपन होता है, पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ। लो भाई प्रैक्टिकल केस बन गया भाई पॉजिटिव हाफ में, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये सेकेंडरी कॉइल बना दी मैंने, दिस इज आर एस बाई टू, इसका रेजिस्टेंस भी होता है सेकेंडरी कॉइल का आर एस बाई टू, दिस इज आर एफ, दिस इज वी गामा, दिस इज आर एल। करंट अभी भी वही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट इसमें कोई चेंज नहीं है, करंट अभी भी कैसे फ्लो करेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, करंट की डायरेक्शन अभी भी वही है। यहां पर देखो करंट विल फ्लो, यहां इनपुट है लाइक दिस, है ना, दिस इज योर इनपुट। नाउ in the negative half of practical, this is positive half, नेगेटिव हाफ के लिए बना दूं मैं, तो आपको पता है नेगेटिव हाफ में D1 ऑफ होगा, सेकेंडरी कॉइल, और ये ऑन होगा, ठीक है, और आपको पता है यहां पर इस तरह से मिलेगा, दिस इज योर आर एल, ठीक है, ये यहां पर ग्राउंडेड है, ठीक है। अगेन दिस इज V कट इन, दिस इज आर एफ, this is RL, and again the current will flow, this is the negative and positive side, ठीक है ना, negative and positive side, so current will flow like this, current will flow like this, ठीक है, करंट अभी भी सिमिलर जाएगा। अब आपको सिंपल सी बात है, अगर इक्वेशन में बोलूं, इक्वेशन क्या होगी सर, इस केस में उस केस में क्या हमारी इक्वेशन आएगी वोल्टेज करंट की, जैसे कि आपने इसमें निकाला है, इसमें निकाला है सिंपल, आई एल बराबर वी अपॉन दिस लिख दिया, यहां भी बिल्कुल वैसे ही लिखूंगा, यहां इनपुट ए है, इनपुट क्या है, ए इनपुट है हमारा वी एम साइन ओमेगा टी। अब यहां आई एल निकाल पाओगे आप, सर्किट समझ में आ रहा है, आई एल निकाल पाओगे, सिंपल सा ऐसा सर्किट बन गया, किसी को दिक्कत परेशानी हो रही हो तो मैं रिजल्टेंट सर्किट बना देता हूं, इस तरह का रिजल्टेंट सर्किट आ गया बच्चे, देखो ये ए है, दिस इज वी गामा, दिस इज आर एफ, दिस इज आर एल, और दिस इज वी एम साइन ओमेगा टी, दैट इज दिस, एंड यू हैव टू फाइंड द आई एल। अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आई एल क्या आएगा डायरेक्टली, आई एल इज इक्वल टू वी आई, दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी माइनस वी गामा अपॉन, अगर मैं सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस भी काउंट कर लूं आर एस वाई टू, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं, सेकेंडरी कॉइल का हाफ रेजिस्टेंस है क्योंकि आधा इसमें आएगा आधा इसमें, प्लस आर एफ प्लस आर एल, दिस इज द लोड करंट, और इसका पीक क्या आएगा, वी एम माइनस दिस एंड दिस, तो आई एल इज इक्वल टू आई एम डैश साइन ओमेगा टी, आई एम डैश, और व्हाट इज द आई एम डैश, आई एम डैश इज द पीक करंट ऑफ द लोड, दैट इज इक्वल टू वी एम माइनस वी गामा अपॉन आर एस वाई टू प्लस आर एफ प्लस आर एल। सो दिस इज द आई एम डैश, और रिजल्टेंट आई एम डैश साइन ओमेगा टी है, और अगर आप देखें ये हमारा आई एम आ गया था वी एम अपॉन आर एल, ए आई एम था वी एम अपॉन आर एल, ए आई एम था आइडियल केस में, ए आई एम डैश आ गया प्रैक्टिकल केस में। तो अब आपको यहां से साफ साफ दिख रहा है आई एम डैश इज लेस देन आई एम। इसमें किसी को कोई आपत्ति विपत्ति उत्पत्ति दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताएं। आई एम डैश इज लेस देन आई एम, ये आई एम डैश दिख रहा है, वी एम अपॉन आर एल था आई एम, और ये आई एम डैश ए है, तो इसीलिए मैंने आई एम डैश को कम बनाया है, सही है कि नहीं है, दिस इज आई एम डैश, ए हमारा आई एम डैश था, ये आई एम डैश है नहीं है, ये जो रेड कलर से बनाया है ये हमारा प्रैक्टिकल के लिए है, और जो बना रहे हैं ये आई एम डैश, ये ऊपर इसका पीक आई एम डैश है, और देखो मैंने पीक आई एम डैश को आई एम से कम बनाया है, इधर आई एम ये येलो कलर वाला है, आई एम ग्रेटर देन है, आई एम डैश लेस है,
दिख रहा है बच्चे? हाँ साफ साफ तो दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहां मैंने आई एम डैश को कम बनाया है, आई एम को ज्यादा बनाया है। इज इट ओके? वेरी गुड, बहुत आसान है, इससे आसान नहीं। इसी तरह आपको देखोगे कि वी एम डैश भी लेस देन होगा वी एम से, वी एम डैश इज लेस देन वी एम। इसीलिए देखो येलो कलर का जो वी एम दिख रहा है, व्हाइट कलर का जो है ना, ये वी एम है, और ये लेस देन होगा वी एम डैश, इससे लेस होगा। इसी तरह आपने ये आइडियल के लिए पढ़ा है, ये प्रैक्टिकल के लिए है, और यहां से वी एम भी निकल आएगा इसी तरह से। चलिए बच्चे, तो अब आप अभी तक पूरी कैलकुलेशन सीख गए। क्या क्या सीखा आपने? आपने सीखा कि हमारा सेंटर टैब्ड कैसे काम करता है, सेंटर टैब्ड कैसे काम करता है। दिस इज योर सेंटर टैब्ड, है ना। सेंटर टैब्ड जो है पॉजिटिव हाफ में, नेगेटिव हाफ में। आपने सीखा आइडियल और प्रैक्टिकल में कैसे काम हो रहा है। आपने सीखा कि कैसे ये यूनिडायरेक्शनल कर रहा है। आपने सीखा कि आइडियल केस, प्रैक्टिकल और केस में कैसे करंट कम हो रहा है। आपने यहां पर दोनों के लिए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी सीखे। यहां पर आपने कंडक्शन आइडियल के लिए पढ़ा है। अब आप जरा प्रैक्टिकल के लिए और बता दो तो मजा आ जाए, किसी को दिक्कत तो नहीं है? प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल के लिए रिपल फ्रीक्वेंसी तो सिमिलर है, रिपल फ्रीक्वेंसी सिमिलर। कंडक्शन एंगल कोई बता सकता है? कंडक्शन एंगल, रिपल फ्रीक्वेंसी सिमिलर। देखो आप रिपल फ्रीक्वेंसी में कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रैक्टिकल के केस में फ्रीक्वेंसी तो वही आ रही है, फ्रीक्वेंसी तो वही आ रही है, डबल आ रही है कि नहीं आ रही है? फ्रीक्वेंसी इनपुट की डबल है, रिपल फ्रीक्वेंसी सिमिलर। कंडक्शन एंगल बताओ, कंडक्शन एंगल। कंडक्शन एंगल देखो, आइडियल के केस में इंडिविजुअल डायोड पाई के लिए काम कर रहा था, पूरा सर्किट 2 पाई के लिए काम कर रहा था। ये येलो वाला जो है, व्हाइट वाला जो है आइडियल के लिए है। जो रेड वाला दिख रहा है दैट इज प्रैक्टिकल, दैट इज प्रैक्टिकल। रेड वाला प्रैक्टिकल है। तो आपको दिख रहा है प्रैक्टिकल डायोड जो है वो पाई से थोड़ा सा कम के लिए काम करेगा। जो मैं लिख रहा हूं नया D1 D2 लिख रहा हूं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये प्रैक्टिकली देखो यहां से यहां तक काम करेगा, तो एग्जैक्टली पाई के लिए काम नहीं करेगा। प्रैक्टिकल केस में कंडक्शन एंगल इंडिविजुअल डायोड का पाई से कम होगा, ये 2 थीटा निकल गया। और पूरा सर्किट यहां पर 2 पाई के लिए काम नहीं करेगा, 2 पाई माइनस 4 थीटा, 2 थीटा यहां निकल गया, 2 थीटा यहां पर निकल गया। क्या समझ में आया? आइडियल के केस में साफ साफ दिख रहा था इंडिविजुअल डायोड पाई के लिए काम कर रहा था, पूरा सर्किट 2 पाई के लिए काम कर रहा था। प्रैक्टिकल के केस में देखो इतनी जगह छूट गई है, भी गामा तक, इधर माइनस भी गामा तक, ठीक है ना। तो हम इधर साफ साफ लिख सकते हैं कि हमारा प्रैक्टिकल के केस में कंडक्शन एंगल इंडिविजुअल डायोड का कंडक्शन एंगल क्या है? इंडिविजुअल डायोड का कंडक्शन एंगल पाई माइनस 2 थीटा है, पाई माइनस 2 थीटा, थीटा भी गामा इनपुट इधर। और सर्किट के लिए कंडक्शन एंगल क्या है? फॉर द सर्किट, सर्किट का कंडक्शन एंगल कितना है? 2 पाई माइनस 4 थीटा, 2 पाई माइनस 4 थीटा। क्या ये समझ में आया? क्या समझ में आया? 2 पाई माइनस 4 थीटा इज द कंडक्शन एंगल फॉर द प्रैक्टिकल डायोड। अब हमें क्या समझना है? अब आपको समझना है सिंपल सी बात, फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, ये सब हमको समझना है। ठीक है बच्चे? ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अब हम ये सब आपको आइडियल के लिए बताएंगे, प्रैक्टिकल के लिए आप देख रहे हो जरूरत भी नहीं है, आता भी नहीं है। ठीक है, हम आइडियल के लिए ही बात करेंगे, आइडियल के लिए ही बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर के फॉर्मूले में जो लगता है वो निकाल लेते हैं। क्या लगता है? आईडीसी का फॉर्मूला क्या है? अभी सर आपने बताया था 1/2 पाई, 0 से 2 पाई। ठीक है, और आईडीसी, आई क्या है? आई टी की वैल्यू क्या है? आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। What is the I? This is the I. You already find it. What is the I?
कहाँ गया हमारा आई, कहाँ गया भाई, दिस इज द आई, कहाँ गया, देखो ए हमने निकाल रखा है, आई ए है आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी लिख दिया, और वी की जगह वी एम साइन ओमेगा टी लिख दूंगा, है ना। इसको लेके मैं डीसी वैल्यू निकाल रहा हूं, क्योंकि हमें दिख रहा है हमारा जो आउटपुट आया है, इस आउटपुट में एसी और डीसी दोनों है। क्लियर है, आउटपुट में एसी और डीसी दोनों है, तो हम इसमें डीसी को अलग करते हैं, आरएमएस वैल्यू को अलग करते हैं, तभी हम रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर वगैरह निकाल पाते हैं। ठीक है बच्चे, बड़ा आसान सी बात है। हाँ, हेलो, हाँ जी, कोई बात नहीं, थोड़ा बैटरी खत्म हो गई थी, तो अभी क्लियर है, आवाज आ रही है। हाँ जी, तो हम बात क्या कर रहे थे, सिंपल सी बात है, हम यहां तक आ गए थे, हमें डीसी वैल्यू निकालना है। यहां पे मैं वापस से बता देता हूं, अभी आवाज चली गई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाफ वेव रेक्टिफायर, दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर और दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में आप देख रहे हो जीरो से पाई के बाद ही वेव फॉर्म रिपीट हो रही है, तो इसलिए यहां पर 1/पाई लिखना है। हाफ वेव रेक्टिफायर में 0 से 2 पाई टाइम पीरियड है, क्योंकि 2 पाई के बाद वेवफॉर्म रिपीट हो रही थी। इज इट सिंपल, यही मैंने समझाया है, इसके पहले कुछ भी नहीं समझाया था। यहां तक तो मेरे हिसाब से वॉइस क्लियर थी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई समस्या नहीं थी। इसके यहां तो कंडक्शन एंगल की बात कर ही चुकी थे, है ना, यहां तक क्लियर था। अब हम बात क्या कर रहे थे, यहां पर हमने बात की थी क्या, कि हाफ वेव और फुल वेव में क्या डिफरेंस था, और जब आप इसमें पूरा कैलकुलेशन करोगे आई डी सी 2i/पाई आ जाएगा। इसी तरह अगर आप VDC के कैलकुलेशन करोगे, VDC का कैलकुलेशन करोगे, यहां VM साइन ओमेगा टी लिखोगे 0 से पाई, तो बिल्कुल सिमिलर टू VM/पाई आपको देखने को मिलेगा। VDC इज इक्वल टू
2 Vm/π आ जाएगा। VDC का आ जाएगा 2 Vm/π आ जाएगा। अब आपने DC वैल्यू निकाल दी, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए है RMS वैल्यू, है ना, RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू के लिए फॉर्मूले आपको पता ही है, RMS वैल्यू I RMS इज इक्वल टू 1/π लिख दूं डायरेक्ट, 1/2π से पाई करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब तो आप समझदार हो गए, कोई समस्या नहीं है। Im² साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, IRMS वैल्यू निकाल रहा हूं, और IRMS वैल्यू जो आप यहां पर देख रहे हो, इधर पूरा आप कैलकुलेट करोगे तो Im/√2 आएगा। IRMS वैल्यू जो यहां पर आएगी डेट विल कम Im/√2। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, फुल वेव रेक्टिफायर की RMS वैल्यू याद होना चाहिए, फुल वेव रेक्टिफायर की DC वैल्यू याद होना चाहिए, पूरा कैलकुलेशन से आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा, इसको सॉल्व करें 0 से पाई पर Im/√2 आ जाएगा। इसी तरह VRMS वैल्यू भी जब आप सॉल्व करेंगे, इधर Vm² साइन स्क्वायर ओमेगा टी करोगे तो बिल्कुल Vm/√2 बिल्कुल सिमिलर वे में देखने को मिलेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में आपके लिए छोड़ देता हूं, इतना मैथमेटिक्स तो आपको आता होगा आई होप। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो दिस इज IRMS वैल्यू एंड VRMS वैल्यू हम जो निकाल चुके हैं। अब बस कुछ नहीं करना है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, क्रस्ट फैक्टर, इफिशिएंसी, ये सब निकाल के देना है, जो कि बड़ी आसान है। ठीक है, जो कि बड़ी आसान है, सिंपल सी बात है। व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर? फॉर्म फैक्टर क्या होता है जल्दी बताएं। फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू VRMS अपॉन VDC। VRMS की वैल्यू क्या निकल के आई, Vm/√2, और VDC 2 Vm/π। So what is the value of form factor? π/2√2। What is the value? π/2√2। तो फॉर्म फैक्टर जब पाई में डिवाइड करोगे 2√2 से तो 1.1 आ जाएगा। और याद करना है, फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर आपको याद करना है, 1.1 होता है, ये याद करना है। ठीक है, इसी तरह रिपल फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, याद करना है। रिपल फैक्टर क्या होता है, स्मॉल r, फॉर्मूला इसका होता है VAC/RMS अपॉन VDC। VAC/RMS अपॉन DC, और V इसका एक और फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू पुट कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी करें फटाफट। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं करना है, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू को उठा के रखना है, और जैसे ही आप फॉर्म फैक्टर की वैल्यू रखोगे, आपको इधर फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.1 का स्क्वायर रखोगे, 1.1 का स्क्वायर -1, और जो कैलकुलेशन करोगे 0.48 रिपल फैक्टर मिल जाएगा, 0.48 रिपल फैक्टर मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है, रिपल फैक्टर फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर इज 0.48। क्रस्ट फैक्टर क्या होता है, पीक अपॉन RMS। क्रस्ट फैक्टर C इज इक्वल टू पीक वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। हमने RMS वैल्यू निकाली, VRMS, IRMS कुछ भी करो, इज इक्वल टू Vm/√2। व्हाट इज द VM? पीक। तो पीक अपॉन RMS कितना दिख रहा है वहां से, √2। क्रस्ट फैक्टर इज √2। इज इट ओके? क्या ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, अब हम बात करें यहां पर दो बची हुई चीजें निकालने की।
रेक्टिफायर इफिशिएंसी और इसमें TUF, ठीक है, रेक्टिफायर इफिशिएंसी एंड TUF। रेक्टिफायर इफिशिएंसी हम वैसे ही जैसे हमने पहले निकाली थी, देख लें जरा। रेक्टिफायर इफिशिएंसी, रेक्टिफायर इफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट डीसी पावर अपॉन इनपुट एसी पावर। आउटपुट डीसी पावर, अगेन द सिमिलर थिंग, आउटपुट डीसी पावर आई डी सी स्क्वायर आर एल, है ना, बी स्क्वायर अपॉन आर, जैसे भी आपको निकालना हो, है ना। और इनपुट एसी पावर आप देखें, ध्यान से देखें, आउटपुट डीसी पावर आई डी सी स्क्वायर इंटू आर एल। इनपुट एसी पावर आई आर एम एस का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, कौन सा मानोगे? फिर जैसे हमने हाफ वेव में बात की थी, बिल्कुल वैसे ही यहां बात करने वाले हैं। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। जैसे कि ए आपका सर्किट था, देखें ए आपका सर्किट बना था। अब देखें ए प्रैक्टिकल सर्किट था। प्रैक्टिकल सर्किट में कौन सा रेजिस्टेंस दिख रहा था? इनपुट साइड से RS/2 दिख रहा है, RF दिख रहा है, RL दिख रहा है, प्रैक्टिकल के केस में। आइडियल के केस में इनपुट से कौन सा रेजिस्टेंस दिख रहा है? RS/2 को मान लो और RL को मान लो। RS/2 को नहीं मान रहे हो तो RL को मान लो। ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। इनपुट से रेजिस्टेंस कौन सा दिख रहा है उसकी बात हो रही है, इनपुट एसी पावर की बात हो रही है। तो इनपुट से रेजिस्टेंस, अगर ये RS/2 को आप मान के चल रहे हो तो आइडियल केस में RS/2 और RL है, और इसको नहीं मान रहे हो तो केवल RL है। प्रैक्टिकल केस में अगर आप माने तो RS/2 है, RF है और RL है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कैलकुलेशन कैसी करनी है। अगर आइडियल में करनी है तो मैं केवल और केवल इधर RL ही लिख दूंगा, और अगर प्रैक्टिकल में करनी है ना, साथ साथ कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपके लिए कुछ नहीं करना है। इधर प्रैक्टिकल के लिए मैं अलग से लिख देता हूं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां रेजिस्टेंस आएगा RS/2, RF एंड RL, ठीक है। ए दिस फॉर द प्रैक्टिकल, दिस फॉर द आइडियल। तो सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। IDC, DC कितना आ गया? 2Im/पाई का स्क्वायर इंटू RL से RL चला गया, और IRMS कितना आ गया? Im/√2 का स्क्वायर, और पूरा कैल इंटू 100% तो हो गई होगा। इफिशियंसी इंटू 100% मैं भूल जाता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझ जाए, है ना। अब यहां से पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आप देखोगे क्या निकल के आ रहा है। पूरा कैलकुलेशन करोगे 8/पाई स्क्वायर, इधर 8/पाई स्क्वायर इंटू 100% आ जाएगा, और 8/पाई स्क्वायर की वैल्यू रखोगे 0.812, 0.812 इंटू 100%। इफिशियंसी कितनी आ गई? 81.2%। याद रखनी है, इसकी इफिशियंसी 81.2% होती है फुल वेव की। क्लियर? अब प्रैक्टिकल केस में RL RS की वैल्यू रहेगी थोड़ी सी कम आ जाएगी, बस, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर थोड़ी वैल्यू घट जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आपको याद आइडियल की ही रखना है, सब कुछ आइडियल के लिए ही पूछा जाता है। पर मैंने बता दिया कैलकुलेशन, इधर तो कैलकुलेशन होके देखो, इतना कैलकुलेशन तो वही रहेगा जो इधर है। सिमिलर है कि नहीं है? यहां तो वही आएगा 8/पाई स्क्वायर, यहां तो आएगा वही 8/पाई स्क्वायर। यहां पे RL आ गया, बस 1/RL डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस RF प्लस RS/2/RL। एक कैलकुलेशन है ना। तो कभी कभी RL की वैल्यू ज्यादा होती है तो ये पूरा का पूरा आपका हट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जीरो हो जाएगा, जैसा भी हो वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आइडियल केस में आपको याद रखना है रेक्टिफायर इफिशिएंसी। अब ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, है ना, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर की बात करें, ध्यान से देखें। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, आउटपुट डीसी पावर
अपॉन रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, आउटपुट डीसी पावर अपॉन ट्रांसफॉर्मर रेटिंग, डेट इज IRMS ARMS। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख देता हूं आपको। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर रेटिंग क्या होती है? IRMS, RMS वैल्यू अक्रॉस इनटू VRMS। दिस इज द ट्रांसफॉर्मर रेटिंग, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेटिंग, है ना। तो इसका कैलकुलेशन आपको पता है, व्हाट इज द RMS वैल्यू? दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट across the RMS value of the current across the transformer coil, RMS value of voltage across the transformer coil। और ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो 0.693 आने वाला है TUF, 0.693 आने वाला है TUF। ठीक है, तो आपको याद रहेंगे तो ठीक है। चलें, तो दिस इज ऑल अबाउट द फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, देखते हैं। जैसे कि PIV की बात अगर हम करें, ठीक है, क्लियर है, PIV की हम बात करें, ध्यान से देखें तो क्या होगा, क्या होगा? PIV वोल्टेज, ये हाई PIV वोल्टेज देता है। PIV वोल्टेज हाई, इसका डिसएडवांटेज है, ध्यान से देखें, डिसएडवांटेज है। अगर इसको डिसएडवांटेज को ध्यान से देखते हैं, देखें, जब आपका ए रिवर्स वाइस है, अब देखें जरा ध्यान से देखें बच्चे, ध्यान से देखें, इसका हाई PIV क्यों है, इसका PIV वोल्टेज हाई क्यों है, इसको हमें डिस्कस करना है। क्यों ये हाई PIV दे रहा है? PIV वोल्टेज क्या है? दिस इज द वोल्टेज व्हेन डायोड इज रिवर्स वाइस। कितना मैक्सिमम वोल्टेज उसके अक्रॉस आ सकता है? दिस इज द पीक इनवर्स वोल्टेज, मींस मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द डायोड व्हेन डायोड इज रिवर्स वाइस। ठीक है, तो ये डायोड रिवर्स वाइस है, पॉजिटिव हाफ में ये रिवर्स वाइस है, नेगेटिव हाफ में D1 रिवर्स वाइस है। तो इसको एक बार देख लेते हैं और अपनी बात खत्म कर देते हैं, बस इतना ही देखने को बचा हुआ है इसमें। हाँ जी भाई, देख लो जरा, देखें, ए डायोड रिवर्स वाइस है, तो यहां पर माइनस ए दिख रहा है, माइनस का VM दिख रहा है। यहां पर आप देखें प्लस माइनस VM आ गया, इधर इधर इसके अक्रॉस वोल्टेज देखा आपने, इसके अक्रॉस वोल्टेज VM साइन ओमेगा टी आया, आउटपुट वोल्टेज VM साइन ओमेगा टी आया, पीक वोल्टेज प्लस VM होगा कि नहीं होगा? फिर से एक बार देख लें, किसी को दिक्कत हो, यहां पर प्लस माइनस VM था, इस पॉइंट पर प्लस VM आएगा। क्यों प्लस VM आया? आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज जो है ए लिखा हुआ है, हमें पीक वैल्यू चाहिए, इसकी पीक वैल्यू VM है, तो ये VM पीक वैल्यू लिखिए, VM साइन ओमेगा टी टोटल वोल्टेज है, लिख देता हूं नहीं तो किसी को दिक्कत हो। लो, दिस इज टोटल वोल्टेज अक्रॉस द लोड, पीक वैल्यू है प्लस VM। अब आप जरा ये बता दो, ये जो डायोड रिवर्स वाइस आपने कर रखा है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है? कोई बता सकता है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, ये डायोड रिवर्स वाइस है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज दिख रहा है आपको? सर साफ साफ दिख रहा है VM माइनस माइनस VM। तो पीक इनवर्स वोल्टेज यहीं पे लिख रहा हूं, पीक इनवर्स वोल्टेज जो है डेट इज VM माइनस ऑफ माइनस VM, या माइनस VM 2 VM, कुल मिला के 2 VM पीक इनवर्स वोल्टेज आ गया। दिस इज द डिसएडवांटेज। ध्यान से दिख रहा है 2 VM, इसमें से इसको घटाओ तो माइनस 2 VM आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओ तो प्लस का 2 VM आ जाएगा। प्लस माइनस कोई लेना देना नहीं है, आपको बस वैल्यू चाहिए 2 VM। ठीक है, अपने आप नेगेटिव 22 में है, वो नेगेटिव ही है। ठीक है, तो व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द सेंटर टैप्ड? सेंटर टैप्ड का डिसएडवांटेज क्या है? सेंटर टैप्ड का डिसएडवांटेज ही है इसका हाई PIV वोल्टेज। जितना ज्यादा हाई PIV रहेगा डायोड रिस्की रहता है, हाई PIV और लो TUF। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज जो है पहला है हाई पीक इनवर्स वोल्टेज, और दूसरा ट्रांसफॉर्मर का यूटिलाइजेशन कम है, लो TUF। आप बोलोगे सर फुल ये हाफ वेव से तो ज्यादा ही है, हाफ वेव से तो ज्यादा ही है।
सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर का TUF कम होता है एज कंपेयर टू ब्रिज, जो हम पढ़ने वाले हैं, तो उसके कंपेयर में लो है, हाफ वेव से ज्यादा है। यहां हम कंपेयर करेंगे ब्रिज और सेंटर टैप्ड को, तो इसका PIV ज्यादा है, डेट इज कितना PIV है, 2 VM। ठीक है, क्या समझ में आ गया? एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, देखो ट्रांसफॉर्मर दो काम कर रहा है। पहला तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन कर रहा है, दूसरा सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। अगर आप यहां पर ट्रांसफॉर्मर हटा दोगे तो ये काम नहीं करेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफॉर्मर हटाने पे काम हो रहा था, बट यहां पर ट्रांसफॉर्मर हटाने पे काम नहीं होगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहां पर ट्रांसफॉर्मर दो काम कर रहा है, एक तो स्टेप अप स्टेप डाउन, और दूसरा पुश पुल वोल्टेज देना, एक बार पुश एक बार पुल। तो ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, it is step up and step down and giving the push pull voltage, and without transformer circuit will not complete, so transformer is important, यहां पर जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वहां पर अपन हटा सकते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर में आप हटा लेंगे, हम बात करेंगे एक बार फिर हम वो डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं व्हाट ट्रांसफार्मर गिवन, कभी कभी पूछ सकते हैं ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर का यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, पहला काम तो ये है स्टेप अप एंड डाउन वोल्टेज को, और दूसरा क्या है, पुश पुल वोल्टेज देना, पुश पुल वोल्टेज देना। ठीक है, चलें भाई, तो यहां पर हमारा सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हुआ। इज इट ओके? आवाज आ रही है? हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, यहां पर सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़ी अच्छी तरह से, बड़े प्यार से, इंटरेस्ट के साथ हमने समझा है, आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, क्या अगला क्या पढ़ेंगे, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान से पढ़ें। और बिल्कुल लगभग ऐसा ही है पूरा ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, बिल्कुल सिमिलर है, इसी तरह से है, सब कुछ कैलकुलेशन एकदम सिमिलर है, ग्राफ सब कुछ सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है, बस थोड़ी बहुत अंतर है, बताऊंगा। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए के साथ। जब तक के लिए मेहनत करें, सफलता का मंत्र क्या है, हमारा मूल मंत्र मेहनत करें, मेहनत की गई, ईमानदारी से की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।